हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे, अब प्लास्टिक हमें इस्तेमाल कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खाने पीने और यहाँ तक कि सांस लेने की प्रक्रिया के साथ प्लास्टिक भी आपके शरीर में जा रहा है? हर दिन अनजाने में हम 2,40,000 माइक्रोप्लास्टिक कण निगल रहे हैं। ये न सिर्फ हमारी हवा और पानी में है, बल्कि हमारे खून, दिमाग, दिल और यहाँ तक कि प्लेसेंटा तक पहुँच चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोप्लास्टिक की। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अब इतनी मात्रा में मौजूद हैं कि इनसे पूरी तरह बचना लगभग नामुमकिन हो गया है। 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक हर साल 10 से 40 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक्स पर्यावरण में प्रवेश कर रहे हैं और यदि यह स्थिति बनी रही तो 2040 तक यह संख्या दोगुनी हो सकती है। सवाल है, माइक्रोप्लास्टिक कहाँ मिलते हैं? माइक्रोप्लास्टिक यानी वे प्लास्टिक कण जो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ये कण या तो सीधे औद्योगिक और कॉस्मेटिक उत्पादों में बनाए जाते हैं या फिर बड़े प्लास्टिक के टुकड़ों के टूटने से बनते हैं। शोध से यह स्पष्ट हो चुका है कि माइक्रोप्लास्टिक्स हर जगह मौजूद हैं। समुद्र की लहरों से लेकर नदी के बहाव तक, पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर शहरों की हवा तक, ये हर जगह पाए जाते हैं। भारत में हुए हालिया अध्ययनों ने यह दिखाया है कि नमक और चीनी तक में माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए हैं। यहाँ तक कि IIT बॉम्बे के एक अध्ययन में भारतीय समुद्री नमक में प्लास्टिक के रेशे और कण मिले हैं। 2023 के एक अध्ययन में बताया गया कि समुद्री तलछट में इनकी मात्रा समुद्री जीवों और पानी की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पानी के जरिए पूरी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे शरीर में कैसे पहुंचते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स? कोलंबिया यूनिवर्सिटी 2023 की रिसर्च में पता चला कि माइक्रोप्लास्टिक्स मुख्य रूप से 3 तरीकों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सांस लेने के दौरान हवा के साथ, खाने पीने की चीज़ों के जरिए और त्वचा के संपर्क से जब हम प्लास्टिक की पैकिंग में रखे खाद्य पदार्थ खाते हैं, बोतल बंद पानी पीते हैं या सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, तो अनजाने में हम माइक्रोप्लास्टिक्स को अपने शरीर के भीतर ले जा रहे होते हैं। एक चौंकाने वाली स्टडी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि 1 लीटर पैक्ड पानी औसतन 2,40,000 माइक्रोप्लास्टिक कण मौजूद हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो पानी हमें शुद्ध और सुरक्षित लगता है, उसमें भी यह अदृश्य जहर घुला हो सकता है। अब बात करते हैं इसका स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव क्या पड़ता है। IISc 2024 की स्टडी के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक से कोशिकाओं की मौत हो सकती है और अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। जब माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो वे सिर्फ मौजूद ही नहीं रहते, बल्कि हमारे अंगों, कोशिकाओं और सिस्टम्स को प्रभावित भी करते हैं। वैज्ञानिकों ने इनका संबंध अस्थमा, ब्रोंकाइटिक और फेफड़ों की अन्य समस्याओं से जोड़ा है। अध्ययनों में पाया गया है कि ये कण हमारी आंतों तक पहुंच सकते हैं और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS जैसी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। भारत में किए गए एक प्रयोग में जैविक रूप से संश्लेषित माइक्रोप्लास्टिक्स से संपर्क में आने पर ज़ेब्राफिश के अंगों को गंभीर क्षति हुई, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इंसानों के लिए भी इनका प्रभाव कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे रक्त प्रवाह में शामिल होते हैं और हृदय तक पहुंचते हैं। प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे BPA और फेटलेट्स शरीर के हार्मोन संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। सितंबर 2022 की स्टडी जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में पाया गया कि माइक्रोप्लास्टिक्स ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं, जिससे दिमाग और नर्वस सिस्टम को नुकसान हो सकता है। अगस्त 2023 की स्टडी एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताती है कि माइक्रोप्लास्टिक्स DNA को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर का कारण बन सकते हैं। भारत में माइक्रोप्लास्टिक्स पर शोध और कुछ नीतियां हैं। भारत में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2024 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी का विश्लेषण किया जाएगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि भारतीय भोजन में माइक्रोप्लास्टिक्स कितनी मात्रा में मौजूद है और उनके लिए सुरक्षा मानकों को किस तरह निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा IIT मद्रास और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों ने घरों से निकलने वाले माइक्रोप्लास्टिक कचरे पर भी अध्ययन किया है, जिससे यह पता चला कि घरेलू उत्पादों से भी बड़े पैमाने पर यह प्रदूषण फैल रहा है।
अब इसका समाधान क्या है? विशेषज्ञों के मुताबिक इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें अपनाकर हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों की बजाय स्टील या कांच की बोतलें उपयोग करना, प्लास्टिक पैकेजिंग वाले खाद्य पदार्थों से बचना, सिंथेटिक कपड़ों के स्थान पर सूती या ऊनी कपड़े पहनना और नियमित रूप से घर की सफाई करना, इनसे बचाव के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा सरकारों और उद्योगों को प्लास्टिक उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम लागू करने की जरूरत है। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को मजबूत करना और ऐसे विकल्पों को बढ़ावा देना जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, इस संकट से निपटने का एकमात्र तरीका है। माइक्रोप्लास्टिक्स अब सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुके हैं। हम प्लास्टिक का उपभोग कर रहे थे, लेकिन अब प्लास्टिक हमें उपभोग कर रहा है, हमारे अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंच चुका है। अगर हमने अभी से सचेत होकर अपनी आदतों को नहीं बदला तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। समय आ गया है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कदम उठाएं और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को अपनाने की दिशा में आगे बढ़े। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।